हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। जैसे कि अपने को पता है कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टाइवा की डिजीज़ है। किसकी? कंजक्टाइवा की डिजीज़ है। तो जैसे कंजक्टाइवा के कितने टाइप होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? कंजक्टाइवा 3 टाइप का होता है या 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है कौन सा? पाल्पेब्रल। सेकंड होता है बल्बर और थर्ड होता है लिम्बस। अब पाल्पेब्रल कहाँ होता है? ये जो आईलिड्स होती हैं, इनके नीचे होता है पाल्पेब्रल। इसके पीछे की मतलब पोस्टीरियर साइड में जो होता है वो होता है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। बल्बर क्या होता है? बल्बर यानी वाइट पार्ट। ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। जो स्क्लेरा है इसको बोलेंगे बल्बर कंजक्टाइवा। और जो लिम्बस को कवर करता है उसको बोलते हैं लिम्बस कंजक्टाइवा। लिम्बस यानी जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिल रहे हैं। ये कॉर्निया है और ये स्क्लेरा, जो ये पॉइंट है ना इनका जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं लिम्बस पॉइंट। तो थर्ड हो गया लिम्बस। तो क्या होता है इसमें? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज नोन एज क्या? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस। अब अगर ये जो पलकों से नीचे वाली ये कंजक्टाइवा, ये वाली इन्फ्लाम्ड हो रही है या फिर रेड हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। पाल्पेब्रल कंजक्टाइविटिस। और यदि ये जो वाइट पार्ट है आई का, ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला वाइट पार्ट है, इसमें अपने को रेड कोब वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। कोब वेब यानी मकड़ी के जाले जैसे, जैसे कि इसके अंदर ये वाला ही हो रहा है। कौन सा? बल्बर कंजक्टिवाइटिस। बल्बर कंजक्टिवाइटिस ये वाला होता है बल्बर कंजक्टिवाइटिस। थर्ड वाला है लिम्बस कंजक्टिवाइटिस। लिम्बस कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होगा? लिम्बस पार्ट का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगा, उसको बोलेंगे लिम्बस कंजक्टिवाइटिस। अब हमें कंजक्टिवाइटिस हुआ क्यों है? कई कई बार क्या होता है, मौसम चेंज हुआ या फिर रूम में सफाई चल रही है, सफाई 10-15 मिनट बाद, सफाई के 10-15 मिनट बाद क्या होगा? 10-15 मिनट बाद क्या होगा? आँखों का कलर रेड हो जाता है। और क्या होगा? फ्लूइड बाहर आने लग जाएगा, जैसे पानी आने लग जाएगा, आँखों से रेड कलर की हो जाएंगी। मीन्स किसी भी स्पेसिफिक वेदर, स्पेसिफिक डस्ट पार्टिकल और कोई भी पोलन ग्रेन, इनसे भी हमें क्या हो सकता है? कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एक्चुअल में एलर्जिक कंडीशन, ये सारी क्या है? एलर्जी कंडीशन। अब क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। पहला टाइप तो हो गया इसका क्या? एलर्जिक। और ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप हो गया हमारा क्या? कि आई में किसी चीज़ की लग गई या फिर इन्फ्लाम्ड हो गई आई, या रेड हो गई किसी भी ट्रोमा की वजह से या कोई भी चोट की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रोमेटिक
कंजक्टिवाइटिस। अब थर्ड क्या होगा इसके अंदर, जैसे कोई आई की डिजीज़ हो गई तो उसके लिए अपने को डॉक्टर ने कोई आई ड्रॉप दी, तो अपन ने क्या किया, डॉक्टर ने बोला इसकी एक ड्रॉप डालनी है, तो अपन ने अपने से गलती से 10 ड्रॉप गिर गई, तो उससे क्या होगा, आई का कलर रेड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। अब जो सबसे जो कॉमन होता है, मतलब सबसे जो मेन होता है इनके अंदर, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, इन्फेक्शन से होता है क्या, इन्फेक्शन। आइदर वायरल और बैक्टीरियल। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले कंजक्टिवाइटिस खूब लोगों को हुआ था, जैसे किसी हॉस्टल में 20 लोग रह रहे हैं, 20 लड़के रह रहे हैं, तो 20 के ही कंजक्टिवाइटिस था। अब इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन भी क्या कर, दो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, कौन कौन से, वायरल या फिर बैक्टीरियल। मतलब या तो वायरस से होगा पहला, तो दूसरा होगा किससे, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से मीन्स इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कौन सा, वायरल और बैक्टीरियल। अब इनमें से सबसे कॉमन या फिर रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, इनमें से सबसे कॉमनेस्ट होता है वायरल इन्फेक्शन। इसके अंदर भी कौन सा वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है जो नॉर्मली मतलब सबसे ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं एडिनो वायरस। क्या बोलेंगे, एडिनो वायरस। जैसे 100 पेशेंट है कोई भी, उनके अगर कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो 100 के कौन सा होगा, वायरल कंजक्टिव, 90 के कौन सा होगा, 90 के होगा वायरल, 100 में से 90 के होगा वायरल कंजक्टिवाइटिस। और वायरल में भी कौन सा कंजक्टिवाइटिस होगा, एडिनो वायरस से, किससे, एडिनो वायरस से। अब आपने सुना होगा आई फ्लू, आई फ्लू वो यही होता है, आई फ्लू मतलब उसकी भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब अगर सिर्फ एडिनो वायरस, एडिनो वायरस से किसी को भी कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसको ही बोलते हैं क्या, आई फ्लू। आई फ्लू किसको बोलेंगे, वो स्पेसिफिक सिर्फ एडिनो वायरस से होना चाहिए तब भी उसको क्या बोलेंगे, आई फ्लू। अगर वो एडिनो वायरस से नहीं, किसी दूसरे वायरस से या फिर बैक्टीरियल से हो रहा है तो उसको क्या आई फ्लू बोलेंगे नहीं। ओनली ड्यू टू एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस इज नोन एज आई फ्लू। तो जो सिर्फ एडिनोवायरस की होगा, एडिनोवायरस की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होगा उसी को क्या बोलेंगे, आई फ्लू, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था लोगों में। अब बैक्टीरियल, बाई चांस अगर रेयर केस में बैक्टीरियल हो गया तो बैक्टीरियल में भी कौन सा होगा, बैक्टीरियल में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा बैक्टीरियल के लिए, लेकिन रेयरली होता है या फिर मिलता ही नहीं है। अब कंजक्टिवाइटिस में कलर कैसा हो जाता है, रेड या फिर पिंक, पिंक तो बहुत रेयर में रेड ही होता है वैसे तो, जैसे आई का कलर रेड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो आई लिड्स है ना वो आपस में चिपक जाएंगी, आई लिड्स स्टिक टुगेदर। और क्या होगा, स्वेलिंग होगी,
किसमें? स्वेलिंग इन आईलिड मार्जिन्स। अब ये जो स्वेलिंग इन आईलिड मार्जिन्स है, इसको क्या बोलेंगे? स्वेलिंग इन आईलिड्स को, इसको बोलते हैं सिम्टम, बोलते हैं इसको चिमोसिस। ये कई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, चिमोसिस किसका सिम्टम है। और क्या होगा इसके अंदर? जैसे आंखों से पानी निकलेगा, यानी डिस्चार्ज होगा इससे, डिस्चार्ज फ्रॉम आईज। तो आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है और क्यों होता है। तो क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड और पिंक आई। इसको दूसरे किस नाम से बोलेंगे? रेड या फिर पिंक आई। अब टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस कितने टाइप का होता है? कंजक्टिवाइटिस 3 टाइप्स का। पाल्पेब्रल, जो कि मतलब आईलिड्स के अंदर की तरफ नीचे की तरफ होता है। बल्बर, जो ये स्क्लेरा के ऊपर होएगा, जो वाइट स्पॉट। लिम्बस, जो लिम्बस के ऊपर होएगा उसको बोलेंगे लिम्बस। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी कितने टाइप का होता है? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो किसी एलर्जी से होगा या कोई भी डस्ट पार्टिकल से। ट्रोमेटिक, किसी इंजरी या ट्रोमा से होगा। और थर्ड है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। अब टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? अक्कर ड्यू टू ओवरडोज ऑफ आई मेडिकेशन। ये किसकी वजह से होगा? आई मेडिकेशन के ओवरडोज की वजह से। फिर इसमें होगा इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। इन्फेक्टिव में से भी वायरल सबसे कॉमन होता है। फिर फर्दर डिवाइड किया गया इनको 2 टाइप में, वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल में मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप होता है? मोस्ट कॉमन एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है एडिनोवायरस। और बैक्टीरियल में मोस्ट कॉमनेस्ट पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकस। कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू एडिनोवायरस इज नोन एज आई फ्लू। असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या मिलेंगे अपने को? रेड एंड पिंक आइज। अर्लीस्ट एंड कॉमनेस्ट फाइंडिंग स्टिकिंग ऑफ आईलिड मार्जिन्स, मतलब साइडों से आईलिड्स चिपकी हुई रहेंगी। और क्या होगा? स्वेलिंग इन आईलिड मार्जिन्स, आईलिड की मार्जिन्स में स्वेलिंग रहेंगी। इस साइन स्वेलिंग इन आईलिड्स को क्या बोलेंगे? चिमोसिस। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इचिंग मिलेगी इसमें। डिस्चार्ज में भी प्रेजेंट, और डिस्चार्ज में मिलेगा। फोटोफोबिया, आई लाइट से इरिटेशन होगी, जैसे सन रेज से या फिर कोई भी हाईलाइट से। कंजक्टिवा मतलब कि क्या? आई फ्लू उसी को बोलेंगे जो किससे होगा? इससे एडिनोवायरस से जो फ्लू होगा ना, उसी को आई फ्लू बोलेंगे। बाकी किसी से भी होता है उसको आई फ्लू नहीं बोलेंगे। अब इसके डायग्नोस्टिक इवेलुएशन क्या होते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन, स्वाब कल्चर ऑफ आई डिस्चार्ज, यानी आई के अंदर से जो डिस्चार्ज होगा ना, उसका वो कल्चर करवा के इसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट होगा इसका एंटी एलर्जिक्स, एंटी हिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटी एलर्जिक फॉर एंटी एलर्जिक रिएक्शंस, एंड आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स। एडवाइज रेस्ट एंड फ्लूइड इन वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या करेंगे? फ्लूइड के एडवाइज करेंगे और रेस्ट के लिए बोलेंगे। मेंटेन आइसोलेशन फ्रॉम फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक टिल 24 आवर्स। और आइसोलेशन मतलब एक रूम में रहने के लिए बोलेंगे। नहीं, क्या है ये? फैलने वाली बीमारी है एक से दूसरे में। डू नॉट शेयर पर्सनल बिलोंगिंगनेस, मतलब आपस के अंदर मिलना नहीं, मतलब आंखों में आके डाल के नहीं देखना है, क्योंकि ये क्या है? एक फैलने वाली बीमारी है, मतलब एक से दूसरे के अंदर हो जाती है, मतलब कम्युनिकेटिव बीमारी है। हॉट फर्मेंटेशन मतलब गर्म से सिकताव करेंगे, कोई भी गर्म कपड़े से या किसी से भी। फिर है आई इरिगेशन। फिर चॉइस ऑफ फ्लूइड होगा
एट होम स्टेराइल वाटर, मतलब घर पे तो स्टेराइल वाटर, और हॉस्पिटल में क्या लेंगे NS या फिर RL ले सकते हैं। फिर इसका टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। फिर जो पोजीशन होगी इसके अंदर वो होगी हेड स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द अफेक्टेड साइड। अब आई मेडिकेशंस के बारे में जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉपर एंड कॉर्निया इज 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जब अपन आई इंस्टिल करेंगे, ये मेडिसिन इंस्टिल करेंगे आई के अंदर, तो जो ड्रॉपर और कॉर्निया के बीच में डिस्टेंस रहनी चाहिए वो कम से कम 1 इंच या फिर 2.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, इतनी कम से कम होनी चाहिए। और साइट जो होगी वो क्या होगी, लोअर कंजक्टाइवल चेक। मतलब कभी भी ऐसे थोड़ी है कि जो आई में ड्रॉप डालते हैं वो ऊपर का कंजक्टाइव ऊपर करके फिर डालते हैं, आई लिड ऊपर करके नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ डालते हैं। इंस्ट्रक्ट टू लुक अपवर्ड, और ऊपर देखने के बोलेंगे और नीचे की तरफ डालेंगे, नीचे वाले आई लिड के अंदर डालेंगे मेडिसिन। डायरेक्शन मीडियल टू लेटरल कैंथस। इंस्ट्रक्ट टू पिंच इनर कैंथस फॉर 1 minute आफ्टर आई मेडिकेशन। इफ़ आई ड्रॉप एंड आई ओइंटमेंट बोथ अवेलेबल, अगर आई ड्रॉप और आई ओइंटमेंट दोनों हो तो पहले एडमिनिस्टर करेंगे आई ड्रॉप, और उसके बाद में 5 मिनट वेट करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, आई ओइंटमेंट एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहीं पे अब अपना टॉपिक पूरा होता है कंजक्टिवाइटिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इसके नोट्स चाहिए आपको तो PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।